हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो फिफ्थ पोएम है एन एपिटाफ, जिसके पोएट हैं वाल्टर जॉन डी ला मेयर, तो इसका हम समरी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाल्टर जॉन डी ला मेयर वॉज एन इंग्लिश पोएट, यानी ये क्या है, एक इंग्लिश कवि थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट, लघु कथाकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर हिज पोएम, यानी उन्हें ज़्यादातर याद किया जाता है, यानी उन्होंने बच्चों के लिए जो कार्य किया और उनकी जो कविताएं हैं, इन दो चीज़ों के लिए उन्हें ज़्यादा याद किया जाता है। इन एन एपिटाफ द पोएट मेक्स अस अवेयर फ्रॉम द पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ये जो पोएम है एन एपिटाफ, इसके माध्यम से पोएट जो हैं वो हमें अवेयर कराना चाहते हैं, जागरूक कराना चाहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें उसका जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है, उसके जो विचार हैं वो कैसे बदलते रहते हैं। ठीक है। इवन लव एंड ब्यूटी आर नॉट लास्टिंग, यानी इतना ही नहीं, प्यार और ख़ूबसूरती जो है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहती। दे डू नॉट लास्ट एटर्नली, यानी वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती, वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो पोएम है एन एपिटाफ, यानी एपिटाफ किसे कहते हैं हम, कि जैसे कोई मर जाता है उसे कब्र में दफना दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि उसके याद में उसके कब्र के ऊपर कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो उसे हम एपिटाफ कहते हैं। तो ये जो पोएम है वो पोएट की ज़बानी नहीं है, वो बस उतना ही है जो कि उस एपिटाफ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोएट टेल्स अस द ब्यूटी ऑफ अ लेडी हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यानी पोएट हमें बताते हैं, यहाँ देखिए पोएट बताते हैं, कहने का मतलब क्या है कि उस एपिटाफ पे लिखा हुआ है, वो एपिटाफ हमें बता रहा है। तो पोएट क्या बताते हैं, एक लेडी के बारे में जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, यानी वेस्ट कंट्री की वो सबसे खूबसूरत महिला थी, यानी उसके इतनी खूबसूरत कोई भी नहीं थी। बट टाइम पास्ड, लेकिन समय गुजरा, एंड हर ब्यूटी वैनिस्ड, और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। इट पास्ट, वो गुजर गई। The lady was extremely beautiful, but she had no commitment, and when she died, everything was cleared about herself. यानी वो जो औरत थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके क्या थे, बहुत सारे एडमायरर थे। ठीक है, उसके बहुत सारे दीवाने थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ कमिटमेंट करती थी कि मैं तुम्हारे से जीवन भर का साथ निभाऊंगी। वो इस टाइप की नहीं थी, वो व्यवहार की काफ़ी चंचल थी। ठीक है, लेकिन जब वो मर गई तो उसके बारे में सब क्लियर हो गया, सब साफ हो गया। द पोएट वॉज वेरी सैड एट हर डेथ, जो कवि थे वो उसकी मौत पे बहुत दुखी थे। ही यूज्ड टू सिट बिसाइड हर एपिटाफ एंड रिमेंबर्ड हर, वो क्या करते थे, उसके एपिटाफ के बगल में बैठते थे और उसे याद करते थे। द पोएट इज़ सैड टू थिंक, यानी पोएट ये सोच के उदास हैं, दैट आफ्टर हिज डेथ, कि जब वो मर जाएंगे, जब वो एपिटाफ नहीं रहेगा, नो बडी विल रिमेंबर दिस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तब इस वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला के बारे में कोई याद नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू वाल्टर डी ला मेयर, फिजिकल ब्यूटी इज़ अ ट्रांजिएंट, यानी वाल्टर डी ला मेयर यानी जो पोएट हैं उनके अनुसार जो बाहरी खूबसूरती है, जो फिजिकल ब्यूटी है, वो क्या है, वो क्षणिक है। इट नेवर लास्ट फॉर एवर, वो कभी हमेशा के लिए नहीं रहती। द रियल ब्यूटी इज़ द इनर ब्यूटी, इसलिए जो वास्तविक खूबसूरती है वो है हमारी जो अंदर की जो खूबसूरती है, वही रियल है। इट नेवर पासेज नॉर डज इट फेड, वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी मुरझाती नहीं है। इट ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय इन फॉर अस, वो हमेशा हमारे अंदर खुशी भरती है। एंड वेन वी डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड वी लीव आवर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, और जब हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, समय के रेत पे अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं।
कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहा है लोगों के प्रति, तो हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा था। लेकिन अगर हमारी जो खूबसूरती है वो बाहरी है, तो जब तक हम दिख रहे हैं लोगों को तभी तक ना कोई कहेगा कि हाँ वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर हम इस दुनिया से चले गए तो कौन हमें याद रखेगा? इन द रियल सेंस अ मैन इज़ नॉट रिमेंबर्ड फॉर हिज ब्यूटी और आउटवर्ड लुक। और इसलिए दरअसल असल में एक इंसान इसलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है या उसका बाहरी जो लुक है वो बहुत स्मार्ट है। पीपल रिमेंबर हिम फॉर हिज डेड्स। लोग उसे उसके कर्मों की वजह से याद रखते हैं। ठीक है। लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड। जीवन जो है वो बहुत छोटा है। इट इज़ लाइक अ बबल ऑन द सी वाटर। ये क्या है? समुद्र के पानी में जो बुलबुले आते हैं ठीक वैसे ही है, यानी उतना ही क्षणिक है, उतना ही छोटा है हमारा जीवन। देयरफॉर, और इसलिए वन मस्ट बी वेरी सीरियस इन हिज डीलिंग्स ऑन दिस अर्थ। इसलिए किसी भी इंसान को इस धरती पे कोई भी काम करते समय, कोई भी मतलब उसका आचरण हो, उसका व्यवहार हो लोगों के प्रति, उसको लेके काफ़ी सीरियस रहना चाहिए। एंड वी शुड नॉट जज एनी वन फॉर हिज आउटर ब्यूटी। और इसलिए हमें किसी की भी बाहरी मतलब लुक को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है। बट वी मस्ट लुक फॉर द इनर क्वालिटीज़। लेकिन हमें हमेशा उसकी क्या होती है, आंतरिक खूबसूरती, उसके जो गुण हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा उसे देखना चाहिए। इन शॉर्ट, और अगर हम मतलब जल्दीबाजी में कहें, अगर हम इसका निचोड़ निकाल के कहें, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से द पोएट गिव्स अस द मैसेज। पोएट हमें क्या कर रहे हैं? एक मैसेज दे रहे हैं, एक सीख दे रहे हैं। डेट चार्म स्ट्राइक्स एट आइज। कि खूबसूरती जो है वो आँखों को लुभाती है, बट मेरिट विंस द सोल। लेकिन गुण जो है वो दिल को जीत लेता है, आत्मा को जीत लेता है। तो आप खुद सोच के देखिए कि बड़ा क्या हुआ? बड़ा हमारे अंदर का गुण हुआ, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति, वही कारण बनता है कि हमारे ना रहने के बावजूद भी लोग हमें याद करते हैं। ठीक है, आई होप ये पोएम आपके समझ में आया होगा। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और काफ़ी इजी वर्ड्स में इसका समरी आपको बताया जा रहा है। तो आप इसे घर पे खुद से लिखने का भी ट्राई कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, फिर भी आप उतने परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, उतने अच्छे से उसे नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखते हैं, पढ़ते हैं, तब क्या होता है, वो आपका अपना बन जाता है। कहने का मतलब वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ।